Hello friends, my name is Vinay Gupta. Today you are watching another video on my channel. So today we are going to do class 8 notes of coal and petroleum. So साइंस शुरू करते हैं. तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है what are the advantages of using CNG and LPG as fuels? So ये जो CNG और LPG गैसेस है, इन्हें फ्यूल की तरह यूज करने से हमें क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि हम जो है पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं, ये पेट्रोल और डीजल करके भी है, हमें पेट्रोल और डीजल भी यूज कर सकते हैं. तो चलो देखते हैं. फॉलोइंग आर दी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड पेट्रोलियम एज फ्यूल्स. तो ये जो सीएनजी और पेट्रोलियम है ना, इनके कुछ एडवांटेजेस हैं. जैसे ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं. आप सेंटेंस खुद से बना सकते हो. ये लिख सकते हो कि दे आर मोर एफिशिएंट और दे आर एफिशिएंशियर फ्रॉम अदर फ्यूल्स. then other fossil fuels can be easily transported either in cylinders or through pipes. So आपको ये सिलेंडर और थ्रू पाइप से कुछ कनेक्शन लग रहा है? पाइप से तो उतना नहीं लग रहा होगा, पर सिलेंडर से लग रहा होगा. हम लोगों को सिलेंडर क्या लगता है सबसे ज्यादा? गैस का सिलेंडर. उसमें क्या होता है? एलपीजी. तो एलपीजी गैस जो है इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है. किसकी हेल्प से? सिलेंडर्स की हेल्प से. और ये जो अदर फ्यूल्स है, पेट्रोलियम, डीजल, ये इन्हें ट्रांसपोर्ट करना बहुत हार्ड है. इनके लिए ट्रक्स चाहिए, इतनी सारी चीजें चाहिए. इन्हें पाइप के थ्रू नहीं कर सकते आप. इनके लिए प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं. वैसे तो सीएनजी और एलपीजी के लिए भी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, पर इन्हें भी प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं इनसे. और पाइप के थ्रू आप किसको करोगे? पाइप से आपके घर में एलपीजी गैस भी आती है. जो खाना बनाते हो, आपका मीटर लगा हुआ होगा, कोई आता है चेक करके जाता है और पैसे बोलता है. हाँ, तो वो जो है ना पाइपलाइन, वो आपका ये पाइपलाइन जो है आपके घर में भी काम आती है. जो आपका घर में गैस का कनेक्शन होता है और जो आप सीएनजी के यूज करते हो ना, सीएनजी पंप्स, इन सब का भी यही ओपनर होता है. मतलब यहाँ भी यही पहुंचाता है गैस को. दे आर लेस पोल्यूटिंग. साफ सी बात है भाई, हमें नेचर बचाना है तो हमें लेस पोल्यूटिंग चाहिए. लेस पोल्यूटिंग मिलेगा तो हम नेचर को बचाएंगे. पर अगर पोल्यूटिंग मिलेगा तो क्या होगा? हम लोगों का नेचर खराब होगा. सो हम लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि हमें जो है हमारे क्लीनर को पोल्यूट कम करना चाहिए. तो उसके लिए हम जितने प्रिकॉशंस ले सकते हैं लेते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. पर हम ये दोनों चीजें भी करती हैं. नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. आंसर है बुटेनियम. अब इसके लिए आप लिख सकते हो द प्रोडक्ट विच इज यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड इज कॉल्ड बिटुमेन सॉरी, इट्स कॉल्ड बिटुमेन. तो ये जो बिटुमेन है, ये आप याद रखना, ये एक टाइप का क्या कहते हैं फॉसिल फ्यूल है जो पेट्रोलियम है. ये एक टाइप का पेट्रोलियम है. अगर आपको पता नहीं है तो आप पिछले वीडियोस पे जाके चेक कर सकते हो. उसमें एक टेबल है और आपकी टेक्स्ट बुक में भी टेबल है, वहां से भी चेक कर सकते हो. डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड. सो हमसे पूछा गया है कि कोल कैसे बनता है और डेड वेजिटेशन से कैसे बनता है. तो देखो, अर्थ में हम लोग ऐसा तो है नहीं कि अभी 200-300 साल हुए हैं. हमारी हिस्ट्री भी उससे पुरानी है. हमारी मॉडर्न हिस्ट्री भी एटलीस्ट 400-500 ईयर्स तो पुरानी है. तो इतना हमारी अर्थ में बहुत टाइम से हमारी अर्थ है और इसमें जीने वाले लोग भी बहुत टाइम से हैं. तो इसका डेड वेजिटेशन से क्या मतलब है? डेड वेजिटेशन से पढ़ते हैं. डेड वेजिटेशन यानी कि जो जंगल में पेड़ होते हैं. आप पेड़ से खाते हो ना, आप पेड़ से फ्रूट निकाल के खाते हो. या फिर ये देखो, डेड रिमांड ऑफ प्लांट्स इनटू कोल. या फिर कई बार आपके एनिमल्स भी उनमें काउंट हो जाते हैं.
into coal is called carbon. Dead remains of plant buried under earth million years ago. Due to intense heat and pressure inside, the earth is converted into coal. The process of conversion of dead remains of plant into coal is called carbonization. मैंने आपको ये पहले भी बताया था, एक बार दोबारा बताते हैं. तो ये आ गया हमारी अर्थ. ये हमारी अर्थ है 3 मिलियन ईयर्स अगो सपोज. तो यहाँ बड़े बड़े महमूद घूम रहे हैं, पेड़ है, ये सब कट गए और उसके बाद गिर गए. ये है डेड पेड़, डेड माउंट. सो अब कुछ टाइम में ऐसा होता है कि आपने 6th-7th में पढ़ा है कि सॉइल इरोजन होता है, कि सॉइल जो है इरोज होके आ जाता है, मतलब सॉइल हट जाता है, सॉइल एक जगह से होके दूसरी जगह चला जाता है. तो वही यहाँ भी सॉइल इरोज हुआ, वो इस सॉइल से मिक्स हो गया और ये जो डेड वेजिटेशन गिरा था ना, अब उस पर इतना प्रेशर पड़ रहा है. अगर आप कहीं दब गए हो तो आपको दर्द होगा, गर्मी लगेगी. तो जब इन्हें बहुत साल तक दर्द तो नहीं होता पर प्रेशर फील होता है इनके रिमेन्स को, और इनकी बॉडी को हीट, इनकी डेड बॉडी को हीट फील होती है. तो ये धीरे धीरे करके हल्के से बर्न होते हुए कोल बन जाते हैं. फिर हम इसे फ्यूल की तरह यूज करते हैं. ये हमारे को बहुत काम आता है और इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो ये तो याद रखना ही है कि मिस्टर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये 3 चीजें हैं जिनके जो हमारे को फ्यूल एज अ फ्यूल हेल्प करती हैं. तो कोल हमारा हो गया कोल कोक, पेट्रोलियम हो गया पेट्रोल डीजल, और आप नेचुरल गैस से याद रख सकते हो CNG. प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग process of separation of different constituents from petroleum is called refining. ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ये चीजें अलग होती हैं, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब अलग अलग चीजों को पेट्रोलियम से निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? किसी चीज को क्या करते हैं हम? रिफाइन. तो आप या तो रिफाइन लिख सकते हो या फिर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम लिख सकते हो, दोनों चीजें करेक्ट आएंगी. लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स, ऑब्वियसली CNG. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. सो टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ मैंने करेक्ट आंसर को हाईलाइट किया है. फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड बाय इन द लैबोरेटरी. आप ऐसा कर सकते हो कि किसी की हड्डी लेके जाओ या फिर किसी पेड़ को काट के लेके जाओ और उसको लैबोरेटरी में रखो, उससे बना फॉसिल फ्यूल नहीं. सो ये हमारा है फॉल्स. ये गलत है, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है. CNG इज मोर पोल्यूटिंग देन अदर पेट्रोल. किसने बोला? CNG सबसे कम पोल्यूट करता है. अगर CNG सबसे ज्यादा पोल्यूट करता है तो गवर्नमेंट CNG को क्यों प्रमोट करती है? रिसेंटली बहुत सारी कार्स हैं जिनमें इनबिल्ट CNG आते हैं, और इनफैक्ट टाटा की एक कार है जिसमें CNG के साथ ब्यूट स्पेस भी है, तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं. कोक इज ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. करेक्ट. कार्बन का क्या प्योर फॉर्म है? ऑलमोस्ट, पूरा नहीं पर हाँ. कोक जो है, कभी भी आए ना, कोक जो है प्योरेस्ट फॉर्म है, ऑलमोस्ट प्योरेस्ट आएगा, ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. सो ये हमेशा करेक्ट होगा. कोल तार इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस. ट्रू. हमने पढ़ा था कि कोल तार जो होते हैं ये बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर होता है. केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल. फॉल्स. देखो ये सही है कि कोल तार वेरियस सब्सटेंस का है, पर केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है. देखो जो हमने पेट्रोलियम निकाला उसमें एक सब्सटेंस होता है केरोसिन, और ये वही केरोसिन है, तो आंसर है गलत. ये स्टेटमेंट गलत है. तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो ये जो है मैं आपको
ओवरव्यू दे देता हूँ आंसर का, उसके बाद रीड करूंगा। देखो ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, ये जो है डेड रिमेन्स से बनते हैं, किनके, जो बहुत मिलियंस ईयर पहले मर गए। जो टर्न होता है कोल में, ऑयल में और नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस इन तीन चीजों में टर्न होता है और ये तीनों चीजें होती है फॉसिल फ्यूल। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जो है आज किसी को, अगर आज कोई पेड़ मर गया और दफन हो गया, पेड़ को कोई दफन नहीं करता, वो अपने आप लेयरिंग से दफन होता है। वो दफन हो गया, सपोज गलती से दफन हो भी गया, कर दिया गलती से किसी ने, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग 2 साल बाद आएंगे और देखेंगे कि वाह ये तो कोल बन गया। नहीं, तो ये रिन्यूएबल नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे एक टाइम पे। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दिस टेक टू जनरेट। इसको बहुत प्रेशर लगता है, बहुत हीट लगती है, तो इसे टाइम लगता है। ये फर्स्ट पॉइंट है और हम अब इसे रीड करेंगे। फॉसिल फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एशियन प्लांट्स एंड एनिमल्स that lived millions of years ago. Over these millions of years, heat and pressure from Earth's crust turn these remains into coal, oil, and natural gas. These process extremely slow. It can take millions of years to complete. तो ये जो है, ये हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ और मैंने आपको ये समझाया। However, humans are using fossil fuels much faster then they can be naturally produced. So इस लाइन में है कि ये है हम ह्यूमंस, ये हम ह्यूमंस का कॉन्टिनेंट्स ले लो। मैं 7 तो नहीं बनाऊंगा, 2 3 बना दूंगा। ये कॉन्टिनेंट्स हो गए, ये किसी कॉन्टिनेंट से मैच नहीं कर रहे हैं। और ये अब आ गया कॉन्टिनेंट से ही, अब इस पे रहते छोटे छोटे ह्यूमंस है। अब इन्हें अपने, हमें तो हमारी जरूरतें पूरी करनी है ना, तो हम इन्हें इतना जल्दी, इनको हम लोगों को ऐसे खत्म करना चाहिए, पर हम खत्म कर रहे हैं ऐसे खत्म हमें, और इन्हें बनने में टाइम लगता है इतना कि ये हम लोग कुछ भी हो जाए, हम लोग 100 साल के अंदर इसे दोबारा नहीं बना पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो है, ये हमारे को बहुत यूजफुल होते हैं, पर हम इन्हें टाइम से जल्दी खत्म कर सकते हैं। We use them for many things like driving cars, generating electricity and heating our homes, because they are burning these fuels so quickly and the earth cannot replace them as fast we use them. Among fossil fuels are available in steadily decreasing. देखो अब ये एक लैंड सरफेस है, ये जो है हमारा लैंड। अब हम लोगों ने इस पे बनाया घर, ये हमने इस पे बना दिया घर, इस पे हमने घर बनाया, इसको हमने लाइट दी, तो वो किससे, फॉसिल फ्यूल। ऐसा तो नहीं है कि आप अगरबत्ती से जला रहे हो, और अगर आप कैंडल भी यूज करते हैं तो वो किससे बनता है, फॉसिल फ्यूल से। आप जो हो फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हो, कैंडल यूज कर रहे हो, तो वो तो फॉसिल फ्यूल है ना। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी फॉसिल फ्यूल से ही बन रही है। तो आप जो हो इसको बहुत वास्ट लेवल पे यूज कर रहे हो। जैसे आपका घर अगर गर्म करना है या फिर आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाने हैं, अगर आपको कुछ भी काम करना है, ऑलमोस्ट 90% काम आज के टाइम पे बिना फॉसिल फ्यूल्स के बहुत हार्ड हो जाएंगे। जैसे आप अभी जाते हो, आप अभी स्कूल जाते हो, आप कैसे जाओगे स्कूल, फॉसिल फ्यूल्स ही नहीं है तो कैसे जाओगे, इलेक्ट्रिक कार से। इलेक्ट्रिक कार को भी तो फ्यूल चाहिए ना, फ्यूल नहीं है उसके पास भी, उसको भी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी सोलर से इतनी नहीं बन रही है। हाँ, पर फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि इतना सोलर पैनल लगा दे कि पूरा वर्ल्ड सोलर पे चले, ये कर सकते हैं, पर नहीं, ये फिजिबल वे नहीं है। और आपको मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके लिए तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर सकते ना, उसके लिए आपको कोल यूज करना पड़ता है। तो हम लोग इसको हर तरीके से यूज कर रहे हैं, और ये जो है ना, ये बहुत तेजी से खत्म हो रही है ये फॉसिल फ्यूल्स। सो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक।
देखो ये कोक क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म, मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल पॉसिबल एवर। इट इज ऑलमोस्ट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कार्बन होता है ये उसका प्योरेस्ट फॉर्म है। ये जो होता है ब्लैक होता है और ये फॉस्फोरस होता है, और ये बहुत टफ सब्सटेंस है। इट इज अ ब्लैक फॉस्फोरस एंड टफ सब्सटेंस। व्हेन कोक इज बर्न्ड देयर इज नो स्मोक प्रोड्यूस्ड। जब आप ये कोक जलाओगे ना, आप कोक कहीं से इंतजाम करके चेक करो कभी कि आपने यहाँ आपने एक भट्टी बनाई, उसमें कोक डाला, अब उसमें लग गई, आपने आग लगा दी। अब आपने आग लगा दी, अब ये गर्म तो हो रहा है, इससे आग भी निकल रही है, पर ये धुआं नहीं कर रहा है। मतलब कोक जो है गैसेस रिलीज नहीं करता। टू ऑब्टेन कोक द कोल इज बर्न्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर आपको कोक चाहिए, पीने वाली कोक नहीं, आपको अगर ये कोल का फॉर्म चाहिए कोक, तो आपको ये जो कोल आता है ना, ये हमारा कोल आ गया, इसको आपको एब्सेंस ऑफ एयर में बर्न करना है। द फॉलोइंग आर दी यूजेस ऑफ कोक। कोक को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इन सब चीज़ों में काम आता है। So it is used as a fuel, it is used in extracting different materials, it is used in manufacturing steel. तो ये सब होता है। So आगे बढ़ते हैं। Explain the process of formation of petroleum. देखो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, पर हम लोग उसको समझते हैं। हमने वो तो देखा कि वो जमीन पे हो गया, अब ये पानी के अंदर हो गया। The organisms which lived in the sea got buried and bottom. Over a period of time, their dead bodies were covered with sediments. Intense pressure and heat under the earth's layer transformed them into organisms into petroleum. तो आपको ये फोटो दिख रही है, ये है 300-400 मिलियन साल पुराने जानवर। देखो 300-400 साल पुराने जानवर, अब ये तैर रहे हैं यहाँ पे, और ये है ज्यादा नहीं 50 या 100 साल पुराने जानवर। बहुत ज्यादा होते पर ज्यादा नहीं है इस प्रोसेस के। देखो अब ये जो है सैंड और सॉल्ट है, स्लिट है, ये जो है ये तो वो है जो ऊपर से मिट्टी आई बैठ गई, पर ये जो है ये जो मरे ना, ये जब मरे तो ये नीचे है, ये इसके भी नीचे है, और हम लोग ये सब खोद के फिर यहाँ से ऑयल और गैस निकालते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। The following table shows the total power of shortage in India from 1991 to 1997. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage for Y on the y-axis and the year on x-axis. तो हम ये जो बार ग्राफ बनाना है, ये जो ईयर्स है ये सारे 19 ये सारे के सारे ये हमें डालने हैं एक्स एक्सेस पे, मतलब जो नीचे वाला एक्सेस होता है, नीचे वाली लाइन, और ये हमें डालने हैं वाई एक्सेस पे। सो आगे बढ़ते हैं। हमने बार ग्राफ बनाया, देखो एक मिनट, ये हम लोगों का बार ग्राफ आ गया। देखो तो 2 है, 2। अब हमने पॉइंट कैसे निकाला, ये बार पेपर ग्राफ पेपर नहीं है तो डॉट से काम नहीं, डॉट नहीं है, पर हमने एक परसेंटेज फाइंड आउट किया। ये आ गया हाफ, उसके ऊपर 10 के जस्ट नीचे ये सपोज 8 है, तो इसके जस्ट नीचे हमने 7 डाल दिया, ऐसे 7.8 इन सबको फाइंड आउट किया और हमने इसके एक बार ग्राफ बना दी। सो अगर आप ये बार ग्राफ बार पेपर पे बनाओ और मेरे को ये जो बार ग्राफ है ये कमेंट बॉक्स में डाल दो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल के वीडियो में मिलेंगे। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं,
अब थोड़े से फैक्ट्स भी जानेंगे आफ्टर एग्जाम गेट्स ओवर। इस महीने के बाद मैं 1-2 फैक्ट्स वीडियो भी डालूंगा, फैक्ट्स इन द सेंस जो ट्रेजेडीज है उन पे, ट्रेजेडीज, नेचुरल ऑकरेंस, इन सब पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट